हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे और नए साल की हार्दिक बधाई आप सभी को। उम्मीद करूंगी कि इस साल आप सभी के सारे सपने पूरे हो जाएं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित रहने वाली है, जिसमें अभी हम केवल उपन्यास से संबंधित प्रश्न लेकर आ रहे हैं। ठीक है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? काम और राम का द्वंद्व मानस का हंस नामक उपन्यास में चित्रित है। काम और राम का द्वंद्व मानस का हंस नामक उपन्यास में चित्रित है। मानस का हंस उपन्यास किनके द्वारा रचित है? तो अमृतलाल नागर के द्वारा रचित है। मानस का हंस नामक उपन्यास अमृतलाल नागर जी के द्वारा रचित है। चित्रलेखा किनका उपन्यास है? तो भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। खंजन नयन किनका उपन्यास है? तो खंजन नयन अमृतलाल नागर द्वारा सूरदास के जीवन चरित्र पर आधारित उपन्यास है। खंजन नयन अमृतलाल नागर द्वारा रचित। खंजन नयन अमृतलाल नागर द्वारा रचित। खंजन नयन अमृतलाल नागर द्वारा रचित सूरदास के जीवन चरित्र पर आधारित एक उपन्यास है। नाच्य बहुत गोपाल भी अमृतलाल नागर द्वारा ही रचित उपन्यास है। नाच्य बहुत गोपाल भी किनके द्वारा रचित उपन्यास है? अमृतलाल नागर द्वारा ही रचित उपन्यास है। आगे बढ़ेंगे। सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक रहे श्रीलाल शुक्ल। सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक रहे श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल के कुछ अन्य उपन्यास है राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल के कुछ अन्य उपन्यास है राग दरबारी। ठीक है, राग दरबारी। इसके अलावा अज्ञातवास, 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 मकान, मकान, पहला पड़ाव इत्यादि। ठीक है, पहला पड़ाव, ये सभी श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास है। राग दरबारी, अज्ञातवास, मकान, पहला पड़ाव इत्यादि। आगे बढ़ेंगे। फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण किया गया है? फणीश्वरनाथ रेणु के निम्न में से किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का वर्णन किया गया है? तो जुलूस उपन्यास में। जुलूस उपन्यास में, जो कि फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित है। इसमें पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए बिहार के पूर्णिया जिले में जो हिंदू आए थे पूर्वी पाकिस्तान से, उन्हीं का चित्रण किया गया है। ठीक है, जुलूस नामक उपन्यास में। आगे बढ़ते हैं। सिख अमलदारी को खाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? सिख अमलदारी को खाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण मैयादास की माड़ी नामक उपन्यास में हुआ है। मैयादास की माड़ी नामक उपन्यास में हुआ है। ठीक है, यह भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है। मैयादास की माड़ी भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है। मैयादास की माड़ी भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है। इसके अलावा बसंती कुंतो ये किनके उपन्यास है? इन्हीं के उपन्यास है। ठीक है, बसंती कुंतो, यहाँ पे कुंती की जगह पे कुंतो हो जाएगा। बसंती कुंतो, समय सरगम, ये भी इन्हीं के उपन्यास है। भीष्म साहनी द्वारा ही रचित अन्य उपन्यास है। झरोखे, तमस, बसंती, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलूफर, ये सभी उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित है। निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा है? निम्न में से निर्मल वर्मा का उपन्यास है अंतिम अरण्य। निर्मल वर्मा का उपन्यास है अंतिम अरण्य। ठीक है, पटरंगपुर पुराण किनका उपन्यास है? तो मृणाल पांडे का। पटरंगपुर पुराण मृणाल पांडे का उपन्यास है। मृणाल पांडे का उपन्यास है। लेकिन दरवाजा पंकज विष्ट का उपन्यास है। लेकिन दरवाजा पंकज विष्ट का उपन्यास है। खिलेगा तो देखेंगे विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है। खिलेगा तो देखेंगे विनोद कुमार शुक्ल जी का उपन्यास है। विनोद कुमार शुक्ल जी का उपन्यास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा है? मृदुला गर्ग का उपन्यास निम्न में से कौन सा है? मैं और मैं मृदुला गर्ग का उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1984। कर्क रेखा शशि प्रभा का उपन्यास है। कर्क रेखा किनका उपन्यास है? तो शशि प्रभा का उपन्यास है। कर्क रेखा शशि प्रभा का उपन्यास है। कर्क रेखा शशि प्रभा का उपन्यास है। पीली आंधी
प्रभा खेतान का उपन्यास है। पीली आंधी प्रभा खेतान का उपन्यास है। पीली आंधी प्रभा खेतान का उपन्यास है। आगे बढ़ेंगे। गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? तो रमेश चंद्र शाह द्वारा रचित उपन्यास है। गोबर गणेश रमेश चंद्र शाह द्वारा रचित उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? यशपाल का निम्न में से कौन सा उपन्यास नहीं है? दादा कामरेड, पूर्वापर, अमिता, झूठा सच। तो पूर्वापर जो उपन्यास है यह यशपाल द्वारा रचित नहीं है। पूर्वापर यशपाल द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, बल्कि यह रमेश चंद्र शाह द्वारा रचित उपन्यास है। पूर्वापर रमेश चंद्र शाह द्वारा रचित उपन्यास है। बाकी सभी दादा कामरेड, अमिता, झूठा सच ये सभी यशपाल द्वारा रचित उपन्यास है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा उपन्यास गोपाल दास गहमरी द्वारा लिखित है? निस्सहाय हिंदू, प्रेममयी, श्यामा स्वप्न, ठेठ हिंदी का ठाठ। तो प्रेममयी नामक उपन्यास गोपाल दास गहमरी द्वारा रचित है। ठीक है। गहमरी जी, गोपाल दास गहमरी जी जासूसी उपन्यास लिखने के लिए जाने जाते थे। ठीक है। गोपाल दास गहमरी जी जासूसी उपन्यास लिखने के लिए जाने जाते थे। निस्सहाय हिंदू किनका उपन्यास है? तो राधा कृष्ण दास जी का उपन्यास है। निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास जी का उपन्यास है। निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास जी का उपन्यास है। श्यामा स्वप्न किनका उपन्यास है? तो जगमोहन सिंह का उपन्यास है। श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह का उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ किनका उपन्यास है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का उपन्यास है। निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास, श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह, ठेठ हिंदी का ठाठ हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किस उपन्यास में मृणाल के आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है? तो त्यागपत्र नामक उपन्यास में मृणाल के आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है। त्यागपत्र किनका उपन्यास है? तो जैनेन्द्र का उपन्यास है। त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है। इसमें मृणाल नामक एक भाग्यहीन युवती की आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है। त्यागपत्र नामक उपन्यास में मृणाल नामक भाग्यहीन युवती का चित्रण हुआ है। इस उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? त्यागपत्र उपन्यास का प्रकाशन हुआ सन 1937 ईस्वी में। ठीक है। अपने बुआ मृणाल की पीड़ा को दूर करने में असफल होने पर प्रमोद जज के पद से त्यागपत्र देकर आजीवन प्रायश्चित करता है। इसी को इस उपन्यास में दर्शाया गया है। प्रमोद जो है वह अपनी बुआ मृणाल की पीड़ा को दूर करने में असफल होने के कारण अपने जज के पद से त्यागपत्र देकर आजीवन क्या करता है? प्रायश्चित करता है। जैनेन्द्र एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के जनक माने जाते हैं। बैताल 25वीं उपन्यास के लेखक कौन रहे? बैताल 25वीं उपन्यास के लेखक रहे सोमदेव भट्ट। इसमें बेताल द्वारा सुनाई गई रोचक कहानियों का संग्रह है जो अपने में अनेक गूढ़ रहस्य छिपाए हुए हैं। ठीक है। बैताल 25वीं में बेताल द्वारा सुनाई हुई रोचक कहानियों का संग्रह है और ये कहानियाँ छल द्वेष को छोड़कर न्यायप्रिय बनने एवं कर्म धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देती है। बैताल 25वीं की कहानियाँ छल द्वेष को छोड़कर न्यायप्रिय बनने और कर्म धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देती है। आगे बढ़ेंगे। निम्न कृतियों में से कौन उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित नहीं है? उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित कौन सी कृति नहीं है? तो शतरंज के मोहरे उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित नहीं है। शतरंज के मोहरे किनकी रचना है? तो अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास है। शतरंज के मोहरे अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास है। जबकि सितारों का खेल, गर्मराख, शहर में घूमता है ना, ये सभी उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित रचनाएं हैं। आगे बढ़ेंगे। रूठी रानी उपन्यास के लेखक कौन है? रूठी रानी उपन्यास के लेखक रहे मुंशी प्रेमचंद। इसकी रचना कब हुई थी रूठी रानी की? सन 1907। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन सी है? निम्न में से तो गढ़कुंडार वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। यह उपन्यास विधा की रचना है। जबकि सुनीता किनकी रचना है? तो जैनेन्द्र कुमार की रचना है। सुनीता जैनेन्द्र कुमार की रचना है।
वरुण के बेटे किन की रचना है? नागार्जुन द्वारा रचित उपन्यास है। वरुण के बेटे नागार्जुन द्वारा रचित उपन्यास है। वरुण के बेटे नागार्जुन द्वारा रचित उपन्यास है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन को हमें चिन्हित करना है। यह परीक्षा गुरु के बाद की कृति है। इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है। इसका प्रकाशन 1894 ईस्वी में हुआ। इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्यमान है। ठीक है, तो इनमें जो असत्य कथन है चंद्रकांता उपन्यास के संदर्भ में वह है कि इसका प्रकाशन 1894 ईस्वी में हुआ। यह कथन गलत है चंद्रकांता उपन्यास के संदर्भ में। चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन कब होता है? तो 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में, न कि 1894 ईस्वी में। इसके रचयिता कौन रहते हैं? चंद्रकांता उपन्यास के रचयिता कौन रहे? तो देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री। ठीक है, कौन रहे इस उपन्यास के रचयिता? देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है हमें। मुर्दों का टीला किन का उपन्यास है? मुर्दों का टीला किन का उपन्यास है? तो रांगे राघव का उपन्यास है। मुर्दों का टीला रांगे राघव का उपन्यास है। डूबते मस्तूल नरेश मेहता द्वारा रचित उपन्यास है। डूबते मस्तूल नरेश मेहता द्वारा रचित उपन्यास है। महाभोज मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास है। एवं लालटीन का छत निर्मल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। ठीक है, महाभोज मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास है। लालटीन का छत निर्मल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। मुर्दों का टीला रांगे राघव, डूबते मस्तूल नरेश मेहता, महाभोज मनु भंडारी, लालटीन की छत निर्मल वर्मा। आगे बढ़ते हैं। कितने ही सिद्धांत जो एक ज़माने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य है क्योंकि उनका संबंध मनोभावों से है। यह निम्नलिखित में से किसका संबंध है? कितने ही सिद्धांत जो एक ज़माने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य है क्योंकि उनका संबंध मनोभाव से। यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो यह प्रेमचंद जी का कथन है। यह प्रेमचंद जी का कथन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बावन ने दो आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस दो डग में नाप लिया। बावन ने दो आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस दो डग में नाप लिया। यह कथन है फणीश्वरनाथ। यह कथन किनका है? तो फणीश्वरनाथ रेणु जी का यह कथन है। यह कथन है फणीश्वरनाथ रेणु जी का। आगे बढ़ते हैं। मैला आंचल की भाषा परिनिष्ठित हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरती, फिर भी अपने ज़माने की यह अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई। इसका कारण यह है कि मैला आंचल की भाषा परिनिष्ठित हिंदी व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरती, फिर भी अपने ज़माने की यह अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई। इसका कारण यह है कि इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों ही प्रकार के दृश्यों की भरमार है। ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही प्रकार के दृश्यों की भरमार है। परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ है। लोक कथाओं और लोकोक्तियों, मुहावरों और लोकगीतों से परहेज किया गया है या इसमें व्याकरण जन्य त्रुटियां नहीं है। तो इसका कारण यह है कि परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग किया गया है, इसलिए मैला आंचल की भाषा परिनिष्ठित हिंदी व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरती, फिर भी अपने ज़माने की एक अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई इसी वजह से। आगे बढ़ते हैं। यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपनी एक विशेष विचारधारा को ठूस देते हैं। यह विशेष विचारधारा कौन सी है? तो मार्क्स लेनिन का साम्यवाद। यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपनी एक विशेष विचारधारा को ठूस देते हैं। यह विशेष विचारधारा कौन सी है? मार्क्स लेनिन का साम्यवाद। यह एक विशेष विचारधारा है। आवेग एक वस्तु, जीवन दूसरी। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है। यह निम्नलिखित में से किस विशेष रचना का अंश है? आवेग एक वस्तु, जीवन दूसरी। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है। यह निम्नलिखित में से किस विशेष रचना का अंश है? तो दिव्या नामक रचना का अंश है। या दिव्या नामक उपन्यास से उद्धृत है यह पंक्ति। दिव्या उपन्यास किनके द्वारा रचित है? तो यशपाल द्वारा रचित है। दिव्या उपन्यास यशपाल द्वारा रचित है। आगे बढ़ेंगे। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है, क्यों?
बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से, दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा, दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा, या फिर साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर ले आने से गोदान उपन्यास की कथावस्तु की कसावट में कमी आई है। क्यों? तो शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से गोदान उपन्यास की कथावस्तु की कसावट में कमी आई है, ऐसा कह सकते हैं। गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र कौन है? गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र है मेहता। गोदान उपन्यास में मेहता एक शिक्षक पात्र है। गोदान प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है जिसका प्रकाशन कब हुआ? 1936 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे। हिंदी उपन्यासों की संरचना का मूल आधार क्या है? हिंदी उपन्यासों की संरचना का मूल आधार है अंग्रेजी उपन्यास। अंग्रेजी उपन्यास। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में प्रकाशित एक निबंध, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में प्रकाशित एक निबंध उपन्यास रहस्य में इस बात को स्वीकार किया कि उपन्यास के प्रचलन, विकास एवं सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को ही। क्या स्वीकार किया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उपन्यास रहस्य नामक निबंध में? कि उपन्यास के प्रचलन, विकास और सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को ही है, जिससे प्रेरणा लेकर हिंदी में भी उपन्यास की रचना की जाने लगी। ठीक है, तो उपन्यास रचने की प्रेरणा हमें कहाँ से मिली? कह सकते हैं पश्चिमी देशों से। उपन्यास और कहानी के अंतर को व्यक्त करने वाला जो कथन सही नहीं है उसे हमें छांटना है। उपन्यास और कहानी के अंतर को व्यक्त करने वाला जो कथन सही नहीं है। उपन्यास में कथानक होता है, कहानी में अनिवार्य नहीं है। कहानी में चरित्र, वातावरण आदि की प्रधानता होती है। उपन्यास में जीवन के समग्र रूप का चित्रण होता है, जबकि कहानी में किसी एक अंश का। दोनों ही सही है। उपन्यास में अनेक स्थलों पर इतिवृत्तात्मक वर्णन मिलते हैं, जबकि कहानी में छोटे आकार के कारण ऐसे स्थल नहीं होते हैं। ये भी सही है। उपन्यास कहानी का लघु संस्करण होता है, कहानी उपन्यास का 10वां भाग होता है। यह उपन्यास और कहानी के अंतर के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? तो इनमें से चौखट नामक उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। चौखट उपन्यास के रचयिता कौन रहते हैं? द्रोणवीर कोहली। द्रोणवीर कोहली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम रहा गिरिराज किशोर। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम रहा गिरिराज किशोर। इनके द्वारा रचित कुछ अन्य उपन्यास है। गिरिराज किशोर द्वारा रचित कुछ अन्य उपन्यास है। लोग चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी। इसके अलावा ढाई घर, पहला गिरमिटिया, काफ़ी पूछा जाता है पहला गिरमिटिया के बारे में। पहला गिरमिटिया इत्यादि। गिरिराज किशोर की रचनाएं लोग, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, ढाई घर, पहला गिरमिटिया इत्यादि ये सभी रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनामदास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? तो छंदोगय उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है अनामदास का पोथा में, जिसमें जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। ठीक है, यह उपन्यास सन 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका कौन है? मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका रही मृदुला गर्ग। निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? तो इनमें श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है सीमाएं टूटती हैं, श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। ठीक है, एक चिथड़ा सुख निर्मल वर्मा का उपन्यास है। उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव द्वारा रचित उपन्यास है। तीसरा आदमी कमलेश्वर द्वारा रचित उपन्यास है।
भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? तो वाण भट्ट की आत्मकथा नामक उपन्यास की नायिका है। वाण भट्ट की आत्मकथा किनके द्वारा रचित उपन्यास है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित उपन्यास है। औरत की बोली कृति की रचयिता कौन है? औरत की बोली कृति की रचयिता रही गीताश्री। औरत की बोली कृति की रचनाकार गीताश्री। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन है? सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक है मिथिलेश्वर। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक है मिथिलेश्वर। निम्न में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक ठीक है, उपन्यासात्मक जीवनी है। निम्न में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है। कौन सी है? तो आवारा मसीहा। आवारा मसीहा, ठीक है। आवारा मसीहा के रचयिता कौन रहते हैं? तो विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के रचयिता विष्णु प्रभाकर। शेखर एक जीवनी अज्ञे। गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्री पुष्पा द्वारा रचित है। अन्या से अनन्या तक, अन्या से अनन्या तक प्रभा खेतान द्वारा रचित है। अंतिम प्रश्न है, उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, बताइए। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित है। महाभोज आपका हो जाएगा मनु भंडारी द्वारा रचित। महाभोज मनु भंडारी द्वारा रचित हो जाएगा, ठीक है। सारा आकाश राजेंद्र यादव। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा, ठीक है। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।